शोपियां में आर्मी अबू अहद शेख के बारे में पूरी डिटेल निकाल रही है। अयोध्या में आईबी की टीम अबू अहद शेख से पूछताछ कर रही है। अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। अयोध्या में आने जाने वालों की पूरी चेकिंग हो रही है। एक एक बैग की तलाशी ली जा रही है। राम मंदिर में अहद शेख ने जो किया है, नमाज पढ़ने की कोशिश की है, उसके बाद अयोध्या में गुस्सा धधक रहा है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी भूल चुके हैं कि ये योगी राज है, और योगी राज की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बहुत अच्छे तरीके से इलाज करना जानती है। और हमारे जो राम मंदिर के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो उसको पकड़ लिए हैं, और ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का अब इलाज होगा। अब उसको मालूम चल जाएगा कि योगी की सरकार और योगी की प्रशासन और सुरक्षा कर्मी कितने इलाज किस तरह करते हैं। अब वो दोबारा भूल करके भी ऐसे कट्टरपंथी जिहादी के जैसे लोग अब राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अहद शेख का सच क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। अब अहद शेख का सच तलाशा जा रहा है। यूपी पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से कांटेक्ट किया है। आरोपी के बारे में एक एक डिटेल मांगी, लेकिन पुलिस शोपियां के गाडापोरा में मौजूद उसके गांव पहुंची। आरोपी के परिवार का कहना है कि अबू अहद शेख को मंदिर और मस्जिद का फर्क समझ में नहीं आता। ये पूरे पागल, बिल्कुल पागल है ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा है। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। हमें इस चीज के बारे में कुछ नहीं है। राम मंदिर में नहीं सर, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। पूरा पागल है सर। नहीं, कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बाहर जाके मतलब ये रोज मंदिरों में मस्जिदों में जाता रहता है। अहद शेख अगर मानसिक रूप से बीमार है, उसे मंदिर मस्जिद का फर्क समझ में नहीं आता, तो उसे घर से निकलने कैसे दिया गया। ताज्जुब की बात है कि अहद शेख शोपियां से बिहार कैसे पहुंचा, बिहार से यूपी के आगरा कैसे पहुंच गया, आगरा कैंट से ट्रेन पकड़कर शनिवार दोपहर वो अयोध्या कैसे पहुंच गया। अयोध्या पहुंचने के बाद अहद शेख ने राम मंदिर में पहुंचकर भगवान राम का दर्शन किया। नमाज का समय हो चुका था, इसलिए परिसर में एकांत देखकर नमाज पढ़ने लगा। ऐसे ही कई सवाल हैं जिसकी जांच देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। अहद शेख ने जो बयान दिए हैं, उसे क्रॉस करने के लिए राम मंदिर पथ और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला अहद शेख 4 दिन पहले अपने घर से निकला था। शनिवार सुबह वो अयोध्या पहुंचा। राम मंदिर परिसर में जैसे ही अहद शेख पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों को उस पर पहले ही शक हो गया था। उस पर सुरक्षा कर्मियों ने नजर रखनी शुरू कर दी थी। अबू अहद शेख राम मंदिर के गेट D1 से घुसा और सीता रसोई के पास उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया। इसी बीच वो अचानक नमाज पढ़ने के अंदाज में बैठने लगा। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद अबू अहद धार्मिक नारेबाजी करने लगा। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। अबू अहद शेख से राम मंदिर परिसर में बने पुलिस कंट्रोल रूम में पूछताछ की गई कि वो अयोध्या क्यों आया था। दरअसल राम मंदिर में एंट्री करने के दौरान सिर्फ चेकिंग होती है, आधार कार्ड या परिचय पत्र को चेक नहीं किया जाता। इसी का फायदा उठाकर अबू अहद शेख राम मंदिर परिसर में एंट्री कर गया। इसके बाद वो सीता रसोई तक जा पहुंचा, जो मुख्य मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। आरोपी के पास से ड्राई फ्रूट्स 2700 रुपए, आधार कार्ड और एक डायरी में कुछ फोन नंबर मिले हैं। उसके पास से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। अब आईबी की स्पेशल टीम अबू अहद शेख से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अयोध्या में हर रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक एक श्रद्धालु की जांच की जा रही है, उनके सामानों को चेक किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर लगातार धमकियां मिलती रही हैं, लिहाजा पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभी श्री राम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ के हाथों में है।
मंदिर की सुरक्षा में 200 जवान तैनात हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएसएफ का गठन किया था। पहले खबर आई थी कि 3 से 4 लोगों ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया। अयोध्या में साधु संत अब राम नगरी में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि में 3-4 मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ने की घटना संज्ञान में आया है। वो दुखद है, अति निंदनीय है। ये कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं कि अभी भी मन में ये भाव पाले हैं कि राम मंदिर पर नमाज पढ़ें और इस्लाम का स्ट्रक्चर स्थापित हो। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये तो सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर में आकर अगर हिंदू कट्टर होता तो आप समझ सकते हो कि राम मंदिर में नमाज पढ़ता हो जिंदा रहता, सब मारकर ठोककर पीटकर उनको ठीक कर देते। लेकिन आज जिस प्रकार से राम मंदिर में उसने ऐसा दुस्साहस किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस अबू अहद शेख से मोटिव की पड़ताल कर रही है। अयोध्या में संत राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले अहद शेख के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। जन्मभूमि के परिक्षेत्र में कश्मीरी कट्टरपंथी जिहादी के द्वारा प्रवेश करके नमाज पढ़ने का जो कुचक्र और जो है इस्लामिक नारा लगाने का जो षड्यंत्र किया गया, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। अयोध्या की सुरक्षा करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। किसी प्रकार के कोई जिहादी के द्वारा, कट्टरपंथी के द्वारा हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर भगवान भगवत मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। किसी प्रकार के उन पर जो है कोई आक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से जिहादियों के द्वारा, ये आतंकवादियों के द्वारा जो है ओछी मानसिकता के लोगों के द्वारा हमारा सनातन संस्कृति पर, हमारे आराध्य पर, हमारे परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। इस प्रकार की चेष्टा करने वाले को तत्काल फांसी होना चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या कट्टरपंथियों के निशाने पर है। फिलहाल पुलिस अबू अहद शेख के बारे में हर डिटेल हासिल कर रही है। उसके मेंटल हेल्थ की भी पड़ताल की जा रही है।